एक डाकू थे, चोर थे मतलब, तो चोरी करते और डाकू के नाम उनका था गोवर्धन डाकू। डाकू का नाम है गोवर्धन डाकू। सो महाराज गोवर्धन डाकू, इनके जो घर परिवार वाले थे उन सब ने इनको सख्त हिदायत दे रखी थी। हिदायत ये थी क्या, बोले भैया कहीं सत्संग चल रहा हो तो बैठ के कथा नहीं सुनना, सत्संग नहीं सुनना, उससे क्या हो जाएगा, बोले धंधा चौपट हो जाएगा। हमारा जो वंश परंपरा से चोरी डकैती का धंधा, सत्संग सुनने के बाद कहाँ डकैती हो पाएगी, भूल जाएगा तू, इसलिए सत्संग नहीं सुनना। पर भगवान तो जब चित्त चुराते हैं तो घुमा फिरा के ले ही आते हैं। एक बार चोरी करते करते भाग रहे थे, छुपने के चक्कर में भीड़ दिख गई कथा में, सोई घुस गए भीतर। भीतर आ गए, भीतर आकर के कथा चल रही थी, वराह पीड़म, वराह पीड़म श्लोक की व्याख्या चल रही थी। बोले भगवान आहा, श्री ठाकुर जी क्या श्रृंगार पहनते हैं, क्या सुंदर सुंदर मैया ने कड़ूले पहराए हैं, सुंदर सुंदर स्वर्ण के गले में मोतियन को हार पहराए हुए, मोर पुच्छ धारण करवाए। बाबा जी जो महात्मा जी थे बड़े भाव से सुना रहे थे। कथा के बाद गोवर्धन डाकू बाबा जी के, महात्मा जी के पास आए और बोलो बाबा, ये जो सेठ जी का वर्णन आप सुना रहे थे, ये सेठ जी कहाँ रहते हैं? उसको लगा भैया कोई सोने चांदी पहरवे वारो बड़ो ही सेठ है। तो बोले इतना बढ़िया साज श्रृंगार करने वाला तो कोई बड़ा ही सेठ होगा। महात्मा जी इतने में ही समझ गए, ये टेढ़ी टांग वाला ऐसे ही तो मन अटकाता है, मन खींचने का मन कर रहा है इसका, इसलिए इसको यहाँ अटकाया है। तो बाबा ने भी और थोड़ी गुणगान कर दिए भगवान के, बोल बड़ा भारी सेठ है, ऐसा है वैसा है। बोले महाराज जी एड्रेस दे दो। बोले चला जा ब्रज में, कहीं भी वृंदावन में, गोवर्धन में कहीं भी मिल जाएगा गैया चराता हुआ। ओ गैया चराता, अच्छा फिर तो और भी ज्यादा इजी है इसको लूटना। गैया चराने तो अकेले ही जाता होगा ना, मैया बाबूजी तो साथ नहीं जाते, बोलना अकेला जाता। बोले फिर तो और बढ़िया, अकेले में लूटने में आसान रहेगा बच्चे को। महात्मा जी ने कहा अच्छा सुनो एक बात और बताएं, उसको खाने में एक बहुत पसंद चीज है, वो भी संग ले जाना, बात ना बने तो वो खिला देना। और खाने में क्या पसंद है इनको, बोलिए ना, मक्खन मिश्री, तो माखन ले जाना। तो गोवर्धन डाकू लेकर के अपना झोला झंडारी आ गया वृंदावन, आ गया ब्रज की भूमि में। अब वहां बहुत सारे लोग गाय चरा रहे थे, सबको जाके पूछ रहा भैया यहाँ एक बालक रहता है, नाम उसका है कन्हैया, कृष्ण, गोपाल। सब हंसे, अरे भैया वो आज से 5000 साल पहले की बात है, तब चराते थे ठाकुर जी गैया, आज थोड़ी चराते। बोले नहीं नहीं, हमें तो अभी अभी ताजा खबर मिली है, हम तो अभी अभी सुन के आए कि वो गैया चराता ब्रज में, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हम तो सब काम धंधा छोड़ के उसी को लूटने आए। बोले भैया फिर तो तुम खुद ही ढूंढो। अब सो गोवर्धन डाकू ढूंढने लगा, भगवान का रूप सुनाई था कि मोर पंख ऐसे ऐसे शब्द, वो अभी वही ढूंढ रहा है। एक दिन बीता, इसने भी ठान लिया जब तक इसको हम लूटेंगे नहीं तब तक हम ना पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे। और या ब्रज में तो भैया एक बार जो ठान लेना, जिद कर ले ठाकुर जी को पाने की, तो फिर भगवान वाकी जिद को फिर पूरी करके ही मानते हैं। इसने काम लूट के ही रहेंगे। आ गए भगवान छोटे से ग्वाला बन के, मोर पंख पे धारण करके गैया चराते हुए आ गए। आकर के गोवर्धन डाकू के सामने आके ठाड़े हो गए। गोवर्धन डाकू ने देखी, लग तो कछु कछु वैसो ही रहे हुए, और माल भी बहुत पैर राखे हुए, सोने ते लदे पर हो एकदम। जैसे नजदीक आए सही चाकू निकाल के बोलो उतारो सामान, उतारो सबरे आभूषण। ठाकुर जी बोले काय को उतारू, तेरे बाप को है, मैं काय को उतारू? बोले तू जानता नहीं हम कौन है? बोलो कौन है तू?
ले हमारा नाम है गोवर्धन डाकू। ठाकुर जी बोले तू जानता है हमको, हमारा नाम क्या है? बोले तू बता तेरा नाम क्या है? बोले तेरो नाम होगो गोवर्धन डाकू, मेरो नाम है गोवर्धन धारी। जब मैंने गोवर्धन उठा लियो तो तेरे जैसे गोवर्धन डाकून को तो तू कहा समझे, तू मोको लूटेगो? बोले हाँ तो को लूट के तो रहूंगो। क्यों? क्योंकि या इतनी दूर ते आयो हूँ या ब्रज में, यही मारे तो आयो तो को लूटूंगो। ठाकुर जी बोले अच्छा सचमुच लूटने आयो? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है लूट ले। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमको कोई लूटने के उद्देश्य से भी आए ना तो लूटने के लिए तो हम तैयार हैं, पर कोई लूटने के उद्देश्य से आए तो हम तो लूट भी जाएंगे, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। सो गोवर्धन डाकू ने ठाकुर जी को लूटने के लिए, अच्छा अब अंत में क्या हुआ, जब गोवर्धन डाकू ने देखा कि इसमें तो बड़ी अक्कड़ है, डर ही नहीं रहा, तो फिर महात्मा जी की बात याद आई कि जब ना सुने ज्यादा तो माखन दे देना। सो निकाल के माखन दिया, और जैसे माखन दिया ठाकुर जी को तो जैसे माखन पिघल जाता ना वैसे ठाकुर जी पिघल गए, रीझ गए। गोवर्धन डाकू पे ठाकुर जी रीझ गए। और एक बार जब भगवान रीझ जाए तो फिर तो काहे का डाकू, फिर तो गोवर्धन दास बन करके यही ब्रजमंडल में पड़ो पड़ो, ठाकुर जी कोई निहार तो रहे, ठाकुर जी कोई पुकार तो रहे। सो या ब्रज में भैया ऐसी घटना, ऐसी लीला जहां ठाकुर जी कभी लूटते हैं तो कभी लुटते हैं, ये अदला बदली चलती रहती है। कभी लुटने आ जाते हैं तो कभी लूटते भक्तों के हृदय को अपने स्वरूप का दर्शन करा के। लूटने का तरीका बड़ा खतरनाक है इनका, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार, ऐसे राधा रमण लाल है। तो इस ब्रज की धरती पर आए हो तो यहाँ पर और कुछ नहीं, खोजना कुछ नहीं। कह रहे ना कि यहाँ कोई आकर के कोई कह रहा है बेटा बेटी जीवन में कहना नहीं मानते, ये हो जाए, जीवन में ये नहीं मिल रहा वो मिल जाए, धन मिल जाए, नाम मिल जाए, पर या ब्रज में तो नंदलाल मिल जाए, वाते बड़ो खजानो या ब्रज को और कोई नहीं है। सो मांग व्यर्थ नहीं करनी। हाँ, ताली बजावे से कछु ना होगो, या के संग संग ये बात दिल में बिठानी पड़ेगी, ये बात मन में बिठानी पड़ेगी कि बस जिव्या राधा रमण पुकारे, जिव्या राधा नाम पुकारे, ये ब्रज की निधि है। तो महाराज ये भागवत जी की भी जो रस की जो धारा सुखदेव जी के हृदय में बही, वो भी कैसे बही? ब्रजभूमि की कृपा से। कोई और द्वारिका वाले कृष्ण का वर्णन नहीं किया व्यास जी के शिष्यों ने। द्वारिका वाले कृष्ण में सामर्थ्य नहीं मन चुराने का। साची साची बात है, ये काई को बुरो लगे तो लगे, पर ऐसो बुरो लगवे वाली बात नहीं, सच्चाई है। काई दुनिया के भगवान में सामर्थ्य नहीं मन चुराने की, ये सामर्थ्य तो ब्रज वाले ठाकुर जी में है। इसलिए जब शिष्यों ने सुखदेव जी के सामने वर्णन किया तो बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, जो कन्हैया ब्रज में श्रृंगार करते वाह श्रृंगार को वर्णन करो। सो श्री सुखदेव जी का चित्त चोरी हो गया। और सुखदेव जैसे रसिक महात्मा जो ब्रज के उपासक है, ब्रज रस के उपासक है। अब यहाँ में भी लोग कैसी कैसी अज्ञानता भरी बात करते हैं। बोले सुखदेव जी ने जब आपके भागवत में राधा नाम की महिमा ही नहीं गाई और फिर आप कहते हो सुखदेव जी राधा रानी के उपासक है। अजय कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने तो कैसे कैसे न जाने अपने आप को 7 दिन रोक के रखा। अपने आप को 7 दिन सुखदेव जी ने कैसे रोका, वो सुख ही जाने। क्यों भैया? अगर एक बार श्री जी का भाव हम बोल दिए, एक बार अपनी प्रिया को पुकारे, हो गई भागवत। फिर तो बैठा रहे ये राजा, 7वें दिन आएगा तक्षक डस के चला जाएगा, ना इसका कल्याण ना इसका उद्धार। तो अपने आप को रोका सुखदेव जी ने
जहाँ जहाँ श्री जी का नाम, उससे अपने आप को बचाया है, रोका है। बाकी सुखदेव जी परम उपासक है।